अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास अभी किस तरह से ऑल्टर टेबल को यूज करके मैं अपने टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करवा सकता हूँ। ठीक है, या कोई अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कॉलम अपने टेबल से ड्रॉप करवाना हो या उसको डिलीट करवाना हो, तो ये मैं किस तरह से ऑल्टर टेबल की कमांड को यूज करके मैं परफॉर्म करवा सकता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो डेटाबेस है वो माई डेटाबेस है, सेलेक्ट हुआ है मेरे पास, और जो मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पर मैंने किया हुआ है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, इसको मैंने रीनेम कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर टीबीएल स्टूडेंट है, सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ तो मेरे पास वही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर आकर कोई डेटा वगैरह इसमें इंसर्ट नहीं करवाया हुआ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसमें कोई डेटा वगैरह मैं इंसर्ट करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर इंसर्ट की क्यूरी लगाई, इंसर्ट इनटू टीबीएल मेरे पास स्टूडेंट। उसके बाद मेरे पास वैल्यूज, और वैल्यू में सबसे पहले मेरे पास आईडी है, मैंने दे दी 1, और नेम में दे देता हूँ यहाँ पर अली। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ 3 और 4। यहाँ पर नेम चेंज कर लेते हैं आकर। ठीक है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 4 रॉस इसमें इंसर्ट हो चुकी हैं। अब अगर मैं अपना डेटा सेलेक्ट करके इसको फैच करवाऊं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये 4 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर इस टेबल में। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 2 कॉलम, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक इसमें नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसमें मैं क्लास भी ऐड करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट की। तो वो नया कॉलम मुझे किस तरह से ऐड करना, अब जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकता कि यहाँ पर आकर मैं क्या करूँ, क्लास ऐड कर लूँ और इंट लिखकर अगर मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करा दूँ तो मेरे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। नहीं, उसमें यानी कि चेंज कर देगा जाकर, नहीं ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, सबसे पहले तो टेबल का नाम देखेगा कि मेरे पास अगर मैच हो रहा है तो कभी भी मुझे क्रिएट करने नहीं देगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई नया कॉलम वगैरह मुझे ऐड करवाना होता है तो मैं ऑल्टर टेबल की कमांड से यहाँ पर मैं नया कॉलम ऐड करवा सकता हूँ अपने टेबल में। तो सबसे पहले मेरे पास की कमांड क्या होगी, और माई एसक्यूएल में मेरे पास की क्या कमांड थी, ऑल्टर टेबल। बस मेरे पास एक फर्क है इसमें, माई एसक्यूएल में मेरे पास क्या कमांड थी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम, फिर कॉलम का नाम, फिर उसकी डेटा टाइप। यहाँ पर मुझे कॉलम का कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब इस बात का, सबसे पहले तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मेरे पास है टीबीएल स्टूडेंट। उसके बाद ऐड, और माई स्कूल में मैं क्या करता था, ऐड कॉलम, फिर कॉलम का नाम। फॉर एग्जांपल मैं कौन सा कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा मैं क्लास का ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने इसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो होगी इंट। ठीक है, अगर मैं यहीं पर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कॉलम में कहेगा कि भाई कॉलम का जो है वो उसके लिए अनडिफाइंड इनकरेक्ट सिंटेक्स है। तो यहाँ पर मुझे एसक्यूएल में कॉलम का कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिंपल क्या करूंगा, ऐड के बाद कॉलम का नाम दे दूंगा और उसके साथ उसकी डेटा टाइप दे दूंगा। वो डेटा टाइप से मेरे पास समझ जाएगा कि मेरे पास क्या है, ये एक कॉलम नया ऐड होने जा रहा है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, कॉलम का नाम और उसकी डेटा टाइप। अब चाहे डेटा टाइप इंटीजर हो, वार्चर हो, एन वार्चर हो, या कोई भी हो, मेरे पास वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको। मैं यहाँ से आगे क्या करता हूँ, क्यूरी को मैंने सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट करवाता हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब अगर मैं अपनी ये सेलेक्ट की कमांड को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ देखें क्लास पर अगर गौर करें तो मेरे पास देखें कॉलम ऐड होकर आ गया नए टेबल में, लेकिन यहाँ पर मेरे पास तमाम फील्ड जो है वो मेरे पास नल है। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई इसमें वैल्यू नहीं दी, जो नल बाय डिफॉल्ट जाएगी वो। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास अब कोई, मैं जब डेटा अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इन तमाम रॉस में लिखना हो तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, इंसर्ट की। इंसर्ट कराऊंगा तो नई रॉ ऐड हो जाएगी। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मुझे चेंज करना है नल की जगह, तो कौन सी क्यूरी यूज होगी, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना है, एडिट करना है, अपडेट की। क्या मतलब, यहां पर मैं अपडेट की कमांड लिखता हूं, मैंने कहा अपडेट टेबल, टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट, उसके बाद कॉलम का नाम, मैं इस वाले कॉलम को टारगेट करना चाह रहा हूं तो उससे पहले लिखूंगा सेट, उसके बाद कॉलम का नाम क्लास। मैंने कहा उसमें वैल्यू क्या लिखना चाह रहा हूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया 12। ठीक है, अगर यहां पर ही मैं इसको, ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, अपडेट टेबल का नाम और सेट कॉलम का नाम और उसके बाद मेरे पास उसकी वैल्यू। अगर मैं यहीं पर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा इसका, मैंने उसको ये नहीं बताया कि कौन सी रॉ में मुझे चेंज करना है, तो उसका वो क्या कर देगा, सब में क्या कर देगा उसको, वो अपडेट करके दे देगा। मैंने यहां से इसको सेलेक्ट करवाया, एग्जीक्यूट करवाता हूं, क्या मेरे पास मैसेज आ गया, 4 रॉज अफेक्टेड। ठीक है, अब अगर मैं अपनी क्यूरी को सेलेक्ट करता हूं तो याद है कि सब में 12 आ गया। लेकिन अगर मैं क्या चाहता, पर्टिकुलर रॉ थी मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया यहाँ पर अगर 10,
फिर यहाँ पर मुझे आईडी देनी पड़ती, मैंने कहा वेयर आईडी बराबर हो जाए मेरे पास 3 के। ठीक है, अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, वन ड्रॉ इफेक्टेड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैंने अपडेट करवाया, सेलेक्ट करवा के इसको फैच करवाते हैं डेटा को। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास रॉ नंबर 3 पर अगर गौर गए तो मेरे पास 10 लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी नया कॉलम ऐड करवाया क्लास का, इसको मुझे ड्रॉप करना है, इसको डिलीट करना है अपने टेबल में से। कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम को अगर मुझे अपने टेबल में से डिलीट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम क्लास। ठीक है, अब कॉलम ड्रॉप करते हुए मुझे जाहिर सी बात है कि मुझे टाइप बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कॉलम इंटीजर था या वार्चर था या एन वार्चर था या बिग इंट था या कौन टाइनी इंट था, मेरे पास मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कॉलम में बना रहा होता तब मुझे उसको बताने की जरूरत है कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। मुझे ड्रॉप करवाते बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास इस कॉलम की क्या टाइप थी, सिंपल मैंने क्यूरी को यहाँ पर आकर लिखा और अब एग्जीक्यूट करवाते हैं। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, अपनी सेलेक्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर देखें आईडी और नेम मेरे पास आ गया। ठीक है, वो वाला कॉलम मेरे पास क्या हो चुका है, मेरे पास जो क्लास वाला कॉलम था वो मेरे पास ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल ही कमांड से आपको नए कॉलम यहाँ पर ऐड करवाने हो या आप किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम को अगर आपको ड्रॉप करवाना हो, डिलीट करना हो, तो यहाँ पर आप लोग ऑल्टर टेबल की कमांड यूज करवा सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने टेबल में एक साथ मल्टीपल कॉलम्स ऐड करवाने या मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ ड्रॉप करवाना है एग्जिस्टिंग कॉलम को, तो क्या मैं कमांड लिखूंगा, कमांड मेरे पास बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक कॉलम ऐड हो जाए, मेरे पास क्लास और सेक्शन, दो कॉलम में एक साथ ऐड करवाना चाह रहा हूँ अपने टेबल में। पहले मैंने सिर्फ एक कॉलम ऐड करवाया था क्लास का, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्लास के साथ साथ सेक्शन का भी एक कॉलम मेरे पास ऐड हो जाए। तो क्यूरी में आप क्या लिखेंगे, आपको मेरे पास यहाँ पर कॉमा लगाना है एक तो, ठीक है, और माइस्क्यूएल में मेरे पास क्या था कि ऐड कॉलम के बाद कॉमा लगाकर मैं दोबारा क्या लिखता था, ऐड कॉलम, फिर कॉलम का नाम, फिर उसकी टाइप। यहाँ पर मुझे सिर्फ उस कॉलम का नाम देना है, ऐड का कीवर्ड मुझे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने यहाँ पर आकर लगाया कॉमा, यहाँ तक मैंने पहला कॉलम ऐड करवा दिया, फिर मैंने लगाया कॉमा, मैंने कहा क्लास के साथ एक और कॉलम ऐड कर देना, उसका नाम होगा सेक्शन और उसकी टाइप मैंने कह दिया होगी वार्चर, और मैंने उसकी क्या कह दी, इसकी लेंथ होगी मेरे पास 50। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, मैं दो कॉलम एक साथ ऐड करवा रहा हूँ ऑल्टर टेबल की कमांड से। मैं क्या करता हूँ, इस क्यूरी को मैंने सेलेक्ट करवाया, एग्जीक्यूट करवाता हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से आके अपने टेबल को यहाँ से आके सेलेक्ट करवाया और एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो यहाँ पर देखें दो कॉलम एक साथ ऐड हो गए, क्लास और सेक्शन का। लेकिन अगर मुझे यही दो कॉलम अगर मुझे ड्रॉप भी करवाने होते, ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज लगेगी, बस यहाँ पर देखें मैंने यहाँ तक मेरे पास एक कॉलम ड्रॉप हो रहा है, सिर्फ क्लास वाला कॉलम ड्रॉप हो रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, सेक्शन वाला कॉलम भी ड्रॉप हो जाए, तो बस कॉमा लगा के आगे मैं लिख दूंगा सेक्शन के, मुझे सेक्शन वाला कॉलम भी इसके साथ ड्रॉप करवाना है। मल्टीपल कॉलम ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पर ऐड करवा दिए मल्टीपल कॉलम। जैसे इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अपनी सेलेक्ट की कमांड को दोबारा से एग्जीक्यूट कराऊं रिजल्ट सेट में, तो यहाँ पर देखें क्लास और सेक्शन दोनों मेरे पास कॉलम डिलीट हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखें क्लास और सेक्शन को मैंने ड्रॉप किया और दोनों कॉलम मेरे पास मेरे टेबल में से ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू आप क्या करवा सकते हैं, सिंगल कॉलम अगर ऐड करवाना हो या मल्टीपल कॉलम ऐड करवाना हो, ठीक है, या सिंगल कॉलम ड्रॉप करना है या मल्टीपल कॉलम एक साथ ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर ऑल्टर टेबल की कमांड से आप इजीली ये काम परफॉर्म कर सकते हैं।